7 दिवसीय अनुष्ठान शिविर जो संत आसाराम जी बापू आश्रम अहमदाबाद में चल रही है। मैं 1997 में इसी तरह शिविर भरने आई थी, तो जीवन में एयर होस्टेस बनना चाहती थी। आज वो छोटी सी लड़की जो टीचर और एयर होस्टेस बनने की लड़कियों ने फरियाद की है, वो भी तो आखिर के जो समय पाके इस समय एकजुट होने का हमारा समय है। 7 दिवसीय अनुष्ठान शिविर जो संत आसाराम जी बापू आश्रम अहमदाबाद में चल रही है, आज इसका पहला दिन है और इस पहले दिन में जो पहला सत्र हुआ है वो सत्र साध्वी रेखा बहन ने लिया है। दीदी प्रणाम। आज जो पहला सत्र यहाँ प्रारंभ हुआ, 7 दिन तक ये शिविर चलेगी, तो पहला सत्र में आपने बच्चों को क्या प्रेरणाएं दी? सबसे पहले तो मैंने बच्चों को खूब साधुवाद किया कि जहाँ साधारण बच्चे और साधारण लोग दिवाली को फटाके मिठाई नए कपड़ों से मनाते हैं, वहाँ बच्चों ने अनुष्ठान जप और तप को स्वीकार करके चुन के जो उन्होंने ये चुनाव किया है, सबसे पहले तो मैंने उनको साधुवाद दिया और जो उनको सहयोगी से यहाँ ले आए हैं उनको साधुवाद किया और सबने मिलकर पूज्य श्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम किया कि बापूजी के सिद्धांत और बापूजी के नियम और सेवा आज भी लगातार चल रही हैं और बापूजी की आज्ञा और आशीर्वाद से आज भी लाखों बच्चे इसी तरह हर वर्ष की तरह शिविर में आ रहे हैं। यहाँ पर एक सबसे अहम सवाल जो आज मैं एक समाज के सामने रखना चाहता हूँ, संत आसाराम जी बापू ने ऐसे जो आज यहाँ पर शिविर चल रही है, ऐसे अपनी हयाती में साथ सानिध्य में कई शिविरों का आयोजन करते थे। एक महीने में यूँ कहें कि 4 शिविरों का आयोजन बापू करते थे, तो आपको नहीं लग रहा है कि आज उनके ना रहने के बावजूद, ना रहते हुए समाज को आज बहुत हानि हो रही है भारतीय संस्कृति की? कहते हैं संत न होते हैं तो जल मरता संसार। तो संतों की वाणी, संतों का अस्तित्व, संतों का बैठना, संतों की हाजिरी होना और संतों का सत्संग करना लाखों करोड़ों का उद्धार कर देता है। जैसे बीज कब जमीन में प्रवेश कर जाए और कब वो वृक्ष बन के फल देता है नहीं पता चलता, ऐसे ही संतों का होना अनंत अनंत लाभदायी है। आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि मैं 1997 में इसी तरह शिविर भरने आई थी और बड़ी पीछे बैठी थी क्योंकि कभी शिविर का माहौल नहीं मिला था। मुंबई की रहने वाली हूँ तो पता नहीं था शिविर क्या होता है, संत क्या होते हैं, सत्संग क्या होता है। लेकिन जब बापूजी के श्रीमुख से सरस्वती मंत्र की महिमा सुनी तो लेने की इच्छा हुई। मंत्र लिया तो ये न पता था ये बीज है, वृक्ष होगा, वृक्षों के फल बनेगा। तो जीवन में एयर होस्टेस बनना चाहती थी, टीचर बनना चाहती थी, जॉब करना चाहती थी, लेकिन वो शिविर में आना, बापूजी का सानिध्य पाना, गुरुदेव से सरस्वती मंत्र लेना, आज वो छोटी सी लड़की जो टीचर और एयर होस्टेस बनने की लक्ष्य रख रही थी, आज उसका लक्ष्य ज्ञान बन गया। ये बापू के अस्तित्व, बापूजी के सत्संग का प्रताप। आपका कितना समय काल यहाँ बीता है आश्रम में? मुझे 17 साल। 17 साल के अंतराल में बहुत सारी घटनाएं घटी होंगी। बापूजी का आपने करीबी से हर व्यवहार को देखा, उनकी दैनिक क्रियाओं को देखा, उनकी सेवाओं को देखा, तो आपको क्या लगता है बापू ने समाज को क्या दिया? बापू ने समाज को क्या नहीं दिया? अगर हम बच्चों की बात करें तो बाल संस्कार, नारियों को बात करें तो नारी उत्थान मंडल, युवाओं की बात करें तो युवा उत्थान, वृद्धों की बात करें तो हर तरफ से उन्हें जीवन जीने के लिए सार सत्संग मिला। तो जीव मात्र बापूजी का ऋणी है क्योंकि बापूजी ने जीव मात्र को जीना सिखाया, उससे चलना सिखाया और उसका मनुष्य जीवन केवल संसार में पिसने के लिए नहीं है लेकिन लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है। ये बापू ने सभी जीवों को किसी न किसी भिन्न भिन्न तरीकों से सिखाया। आप साध्वी हैं, आप नारी भी हैं, तो जो संत आसाराम जी बापू के ऊपर आरोप लगाया गया आखिर एक नारी ने ही लगाया, आपको क्या लगता है? इसका समय साक्षी है कि केवल आज पूज्य श्री पर नहीं लेकिन षड्यंत्रकारियों ने समय समय पर संतों पर ऐसे इल्ज़ाम लगाए हैं ताकि षड्यंत्रकारियों का जो लक्ष्य है कि संत और समाज का जो सेतु है वो टूट जाए। जिन बापूजी के लिए आज ऐसा गहरा और गंदा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जरा एक नज़र उठा के देखिए तो सही कि स्वामी जी ने युवा धन सुरक्षा के लिए कितना कितना कटिबद्ध होकर पुरुषार्थ किया और युवा धन सुरक्षा पुस्तक पढ़ने वाला मनुष्य एक बार
जीवन में फिर से प्रश्न चिन्ह में खड़ा हो जाता है कि संयम भी कोई वस्तु है। जिन बापूजी के सत्संग में आने मात्र से लोग अपने जीवन में चरित्र और ब्रह्मचारी की दृढ़ता पालन करते हैं, हजारों लाखों माताएं बापू से दीक्षा पाकर ईश्वर की ओर चल रही हैं, भला ऐसे बापू के लिए सोचना भी कैसे इनको शोभा देता है। तो संतों को तो धन्यवाद है, संतों के तो चरण धोके पीने चाहिए, और कहाँ तो संतों के लिए इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बड़ी लानत है कि ऐसे संतों को पाकर भी हम संतों की महिमा नहीं समझ पाए। यहाँ पर एक सबसे अहम सवाल जो लोगों के दिमाग में गूंजता है, आप साध्वी हैं, वक्ता हैं, आप 17 साल से आश्रम में रह रहे हैं। हम सूरत का केस उठा के देखें जो संत आसाराम जी बापू के खिलाफ जिन लड़कियों ने फरियाद की है, वो भी तो आखिर वक्ता थी। कुछ ऐसी संगति उनसे हो गई कि जो समय पाकर उनकी बुद्धि मलिन हो गई। वही 11 साल के बाद उन्होंने अपना स्वार्थ को महत्व दिया, अपने लक्ष्य को छोड़कर उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा को महत्व दिया। तो जब महत्वाकांक्षा और स्वार्थ ऊपर आ जाता है तो फिर मेरा क्या, मुझे क्या मिला, इतने सालों में मेरे को क्या हाथ में आया। जब ये चीज़ें साथ में आई तो फिर उनका रंग बदल गया और अपने मुद्दों को लेकर बाहर आ गए। किसी भी नारी के साथ अगर किसी भी प्रकार का बुरा व्यवहार होता है और उसे मन को चोट लगी है या वो व्यवहार उचित और ठीक नहीं है, तो एक लड़की उसे 12 साल बाद क्यों खोलेगी, उसे 13 साल बाद क्यों बोलेगी। ये केवल मैं नहीं, लेकिन जो सुन रहा है समाज में अथवा कहीं भी, तो वो सीधे सीधे अनुमान लगा लेता है कि ये षड्यंत्र नहीं तो और क्या है। अगर हमें किसी के प्रति शिकायत है तो पहली बात तो हम उसका गुणगान न करें, दूसरी बात हम वो स्थान छोड़ दें, तीसरी बात हम 12 साल बाद क्यों खड़े हो रहे हैं। तो अगर आप इन तीनों पॉइंटों को देखें तो इससे निष्कर्ष क्लियर हो रहा है कि जो किया गया है वो इसलिए किया गया कि जब लोहा गर्म था तो उन्होंने भी हथौड़ा डाल दिया। तो वो कैसे डाला कि जब देखा षड्यंत्रकारी भारत देश में चारों तरफ से उमड़ उमड़ के आ रहे हैं, तब देखा 12 साल बाद हमें भी कुछ मिल जाएगा, हमारा भी कुछ हो जाएगा, तो इन्होंने इसमें भी प्रवेश कर गए। बाकी सत्यता तो ये है कि अगर बुरा व्यवहार है, उनके मन बुद्धि को संतुष्टि नहीं है, तो आश्रम छोड़ने के लिए 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने बहुत हैं। 12 साल के बाद आप प्रश्न चिन्ह क्यों खड़ा करते हैं? सिद्ध हुआ कि जब आपको माहौल मिला, आपका स्वार्थ जब बन रहा था, तब आप खड़े हुए। यहाँ पर आपने कई सवालों को क्लियर किया। आज समाज जो कंफ्यूज है वो आपकी तरफ भी देखता है, तो उस समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज को यही संदेश देना चाहूँगी कि समय समय पर ऐसी घटनाएं पहले भी घटती रही हैं और अभी भी घट रही हैं, लेकिन समय साक्षी है कि सत्य कभी छुपा नहीं और सत्य कभी छुपेगा नहीं। आज काले बादल जरूर छाए हैं, सूर्य को ढका जरूर है, पर सूर्य का अस्तित्व नहीं मिटा पाएंगे। इसी प्रकार ये विघ्न बाधाएं और ये आरोपों ने हमारी संस्था को ढका जरूर है, पर इस संस्था का सत्य, मेरे बापू का लौकिक कार्य और उसका परिणाम कोई छुपा नहीं सकता। समय आएगा फिर से सत्य की जीत होगी, समय आएगा फिर से पूज्य श्री की जीत होगी, समय आएगा और फिर से वक्ता और बनेंगे और बापूजी का दैवी प्रचार करते रहेंगे। यहाँ पर एक छोटा सवाल मेरा कि आपने भविष्य का बताया, लेकिन अभी कई साधक शिष्य लोग बापूजी के आपकी तरफ देखते हैं कि अभी हमको क्या करना चाहिए। मैं तो समाज को और समाज के सभी संतों को और भारत संस्कृतियों को मान सम्मान देने वाले सभी महापुरुषों को मैं निवेदन करूंगी कि इस समय एकजुट होने का हमारा समय है। पूज्य श्री ने पिछले 40 सालों से भारत संस्कृति का दैवी प्रचार किया। अब जब बापूजी ने कटिबद्ध होकर इस दैवी कार्य को किया, तो अब हमारा भी समय है कि हम सब एकत्रित होकर बापूजी के लिए एक साथ आवाज़ उठाएं, एक साथ न्याय और सत्य की मांग करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। नमस्कार।